दिखाया जाता है। फिल्मों में तो कुछ भी कर देते हैं। हाँ वो तो फिक्शन है, मतलब रियल लाइफ में भी कुछ वैसा टाइप का कुछ होता है। रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं देखा जाता। सुपर पावर कहाँ देखा जाता है कि कोई हवा में उड़ रहा है कि पानी में वो चला गया तो धातु का बन गया। तो ये सब तो सिनेमा में तो एक फिक्शन दिखाया जाता है। तो एंशियंट टाइम में तो बात होता था नहीं, भगवान लोग हवा में उड़ते थे, एक ये लक्ष्य पानी दिखा के दिया जाता है कि हाँ भाई इस तरह से विज्ञान आगे बढ़े, वो कैसी तो स्थिति आ दिखाता है जाए ना कि वो तो कि दिखाता है ना, भगवान आग जला दे रहे हैं हाथ से, दूर से पानी फेंक दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। भौतिक रूप से तो अभी ऐसा कहीं नहीं होता है। हम्म। भौतिक रूप से ऐसा नहीं होता है, उसका मीनिंग अलग हो सकता है, लेकिन कि ऐसा बस वो होता तो देखा फिक्शन नहीं है, जाता है। कि बस वो फिक्शन है कि दिखा दिया जाता है उसमें। हम्म किसी किसी चीज को मतलब बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि आदमी याद रख सके। इंटरेस्टिंग तरह से देखे उसको। हम्म लेकिन ऐसा भी तो देखा जाता है कि कुछ लोग होता है तुरंत सुन के तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत तेजी हाँ से हाँ, दौड़ते हैं। वह सब हो सकता है। वो सब वो सुपर पावर के तहत नहीं आता है ना। सुपर पावर का मतलब तो वही है जो सिनेमा में जिस तरह से दिखा देते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका बॉडी पे मारने से चोट ही नहीं लगता। वो कुछ रेयर लोग होते हैं ना, अलग अलग डिसऑर्डर के हाँ साथ या कुछ, अलग अलग हाँ वो जेनेटिक्स कुछ के साथ। कुछ रेयर लोग होते हैं, कुछ जेनेटिकल कुछ अलग उसमें होता है। जैसे हम्म। हाँ किसी में चुंबकत्व तो हो सकता है, किसी को बिजली का शॉक नहीं लग पाता है, तो हम्म। इस तरह का हो जाता है कुछ में। शरीर को कोई कहीं से तोड़ मरोड़ लेता है। हम्म। तो ऐसे कुछ रैरिटी होती है हम्म। लोगों में। मतलब बहुत कम संभावना होता है कि ऐसा किसी के साथ हो। हाँ वो रैरिटी होती है, लेकिन उसको सुपर पावर जैसा उसको कहना ठीक नहीं रहेगा। हम्म। मतलब वो जो है कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है जिसके कारण वो हो जाता हाँ कुछ मतलब विलक्षणता कुछ होती है, कुछ विलक्षण होते होते हैं, उस तरह के तो जन्मते हैं जिसमें कुछ कुछ ये क्षमता हो जाती है कि थोड़ा देख सके दूर का, भविष्य का कुछ आकलन कर सके। है। तो वो सब क्षमता होती है। रेकी की भी क्षमता होती है, कुछ ठीक कर सके किसी रोग को। हम्म तो ऐसा नहीं होता है क्या, मतलब या फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है कि दूसरे का जेनेटिक्स जो है दूसरे में डाल डाल के उसको ज्यादा अपग्रेड कर देते इंसान को। नहीं अभी ऐसा तो नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे आगे आने की संभावना में है। जेनेटिकली जो है हर सभी का जो बढ़िया ट्रेट है हाँ वो वो ला सारा सके। निकाल के दूसरे में डाल दो, हाँ अच्छा ट्रेड किसी एक ही सबका निकाल इंसान के में। डाल सके, उस तरह का एक इंसान बना दे तो हाँ। ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अभी जब आगे हो जाएगा हम्म। साइंस, तब वैसा कुछ संभावना भी बनेगा। अभी तक तो ऐसा नहीं बना पाए हैं, लेकिन उधर विज्ञान का शोध तो उसी दिशा में चल रहा है ना। हाँ। ज्ञान तो उसी दिशा में चल रहा है, और रोबोट्स का, एआई का और ह्यूमन का फ्यूजन सिस्टम डेवलप हो हम्म। रहा है धीरे धीरे। क्योंकि ऐसा देखे थे कि एक फल से जो है अलग अलग फल का ब्रीड बना के, वो अलग ब्रीड से अलग अलग ब्रीड बना के वही ब्रीड का अलग ब्रीड बना दे रहा था। हाँ तो ऐसा हो जाता है, एक एक पेड़ में जो है कई तरह के फल लगा देता है। हम्म। जैसे अमरूद में ही आम भी हो रहा है, इमली भी हो रही है, इस तरह से हम्म। तो अलग अलग फल लगा देना, ये सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। हम्म।
2 आम से 3 आम कर देना, वही 3 को वही वापस 2 से मिला के नया आम को वापस ब्रीड कराना। अलग अलग बहुत ज्यादा ब्रीड निकाल दे रहा है आम का। हाँ, जेनेटिकली वो पॉसिबल है। हम्म। हाँ, जहाँ तक संभावना होती है उसको वो लोग करते हैं। धीरे धीरे मृत्यु के रहस्य को धीरे धीरे अब ज्यादा, पहले से ज्यादा समझने तो लगे हैं। तो ऐसा भी जिंदगी तो के कर रहस्य को सकता ज्यादा है ना। समझने लगे हैं। हम्म। कि कोई जानवर का स्ट्रेंथ डाल दिया, कोई चिड़िया का डीएनए डाल दिया, उसमें पंख निकल गया, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है। हम्म। वैसे हमको लगता है उसका जरूरत नहीं है, एरोप्लेन ये सब तो है ही उड़ने के लिए। जेट पैक बना देगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो लेकिन उस तरह का जो है ना, धीरे धीरे ब्रीडिंग सिस्टम आगे डेवलप करेंगे सब। सब लगातार शोध हो रहे हैं। कंपनियां भी बहुत लगी हुई हैं इसके पीछे, बहुत कंपनी है। हम्म। अब आने वाले 50 वर्षों में बहुत कुछ देखेगा इंसान। हम्म। हमको लगता है अभी हर चीज रैपिडली चेंज होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। हाँ कोई हाँ। सोचा कल जेट पैक बना देते हैं, अब वो तुरंत इंग्रेडिएंट्स ढूंढ के बना दिया, उसको बेचने लगा। फिर और कोई कंपनी उसने और अपग्रेड कर दिया। फिर कोई। अब काफी तेज परिवर्तन होगा। हाँ। काफी तेज आइडियाज होगा। आते जाएगा, लोग उस पर इम्प्लीमेंट करते जाएगा, बनते जाएगा। एआई के आ जाने से ना, और उसमें बहुत तेजी आ गई डेटा हम्म। प्रोसेसिंग में, और हम्म। डेटा ट्रांसफर में, इस सब में बहुत हम्म। हो जाएगा। मनुष्य को गुलाम भी बनाया जा सकता है। वहीं से माइंड में जितने भी डेटा अवेलेबल है हम्म। वो डिलीट किया जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। बात ये है। मनुष्य के विचारों को हम्म। हटाया जा सकता है। विचार से ही तो कोई जानता है कि मैं यहाँ का हूँ, या मैं ये हूँ या वो हूँ। हम्म। हाँ, तो मनुष्य की मेमोरी जो है उसको खत्म की जा सकती है, नई मेमोरी डाली जा सकती है। तो इस सब की संभावना धीरे धीरे वो बढ़ तो गई है। पावरफुल लोग करेंगे कमजोर लोगों के साथ, और क्या होगा। हाँ तो जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं वही सोचेंगे कमजोरों को गुलाम कर बनाने का ये और नया तरीका। हाँ, वो बना लेंगे, जॉम्बी में बदल देंगे। वैसा ही टाइप का जो उनका बात मानेगा, और क्या। हम्म। वैसा ही जो उनका बात मानेगा, और क्या। हाँ, इससे बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज विचार में कुछ बदलाव नहीं कर पा रहा, तब ना युद्ध हो रहे हैं। हम्म। विचार विचार में में बदलाव करने से तो और ज्यादा युद्ध होगा, हमको कहाँ लगता है। युद्ध होगा फिर तो, फिर कहाँ युद्ध हो पाएगा। युद्ध करने का विचार ही बदल देगा वो जो। सबका नहीं ना बदल सकता है, यही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, जो सबका बदलने में समर्थ हो जाएगा ना, तब ना मान उसको के माना चलिए, जाएगा। उस कमजोर का बदल देगा, लेकिन जो दूसरा लीडर है, जो दूसरा टीम का लीडर है अपोनेंट टीम का, उसका नहीं ना बदल सकता। नहीं, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो बदल क्यों नहीं देगा। हाँ, टेक्नोलॉजी रहेगा तो बदल सकता है। हाँ, तो टेक्नोलॉजी की ही तो लड़ाई होगी। अब उसको पकड़ करके तब बदलने का सिस्टम होगा, तो वो तो पुराना सिस्टम है ना, उसमें तो कमजोर को भी बदल सकते हैं। हम्म। कि उसको बदलने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा, तब दिमाग में उसका चिप लाना पड़ेगा। हाँ। हम्म। हाँ, तो वैसा नहीं, बाहर से ही तरंगों से ही बदल दे, बाहर से रेडियो तो, फ्रिक्वेंसी से बदल दे। मतलब ऐसा कि तो लेजर लाइट ही फेंके, उसी से सब दिमाग में चेंज हो जाए। हाँ, बाहर से ही उसको वहाँ उसके पास जाने की जरूरत ना पड़े, उसको पता भी नहीं चले, दूर से ही बैठा बैठा कर देगा। तो वो तकनीक जब आएगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएगी ना। काफी तो वही मतलब। सब सुपर पावर होंगे, पूरी दुनिया जिसके बस में हो जाएगी। तो इसमें तो कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा है इंसान का। सबका मतलब कुछ कुछ लोग का तो बहुत अच्छा फ्यूचर है।
हाँ, बाकी लोगों को तो ये तो है, जो पावरफुल होता है वही मतलब रूल करता है वर्ल्ड में। तो अब जो नया रूलर आएगा, वो जो टेक्नोलॉजी में एडवांस होगा, पैसे में एडवांस होगा, वही नया रूलर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी में हो भी ना हो, पैसे में भी जो एडवांस होगा वो आगे निकल जाएगा। नहीं, खाली पैसे में होने से क्या होगा, टेक्नोलॉजी में एडवांस होना जरूरी है। किसी अन्य चीज में है आगे, लेकिन जो न्यूरो साइंस है और हम्म। एआई साइंस है, स्पेस साइंस है, उन सब में जो आगे होगा वही सब लीड करेगा और वही सब वो करेगा। दूसरे क्षेत्र में पैसा कमाया, उसका क्या होगा, उसका पैसा भी नहीं लेगा। बात तो सही है। इस मामले में एलन मस्क जो है ना, वो हम्म। उसका उसके जो फॉलोअर होंगे उस हम्म। स्टाइल में, तो वो ज्यादा देखो, उसमें स्पेस में भी वो आगे जा रहा है। हम्म। हाँ, एआई न्यूरो साइंस में भी रिसर्च कर रहा है, वो एआई में रिसर्च कर रहा है। तो वह जो है एक एक समय में ऐसा आएगा कि बहुत एडवांस हो सकता है और दुनिया को इधर से उधर कर सकता है। और जो कमजोर लोग हैं, जैसे कि एकदम जो पॉवर्टी में है, जैसे कोई काम वाली दाई हो गई, जो नाली साफ करने वाली, इन सबका क्या होगा? क्या होगा, धीरे धीरे ये सब मिट जाएंगे और क्या होगा। क्योंकि इनका तो बचने का कोई, हमको लगता नहीं है बचने का कोई होप है या बचने का कोई भी जरिया होगा। ये सब धीरे धीरे मिट जाएंगे। ये तो जब तक सरकारों की जरूरत है, हाँ, वोट के लिए। तभी तभी तक ये सब हैं। जब तक सरकारों की जरूरत है कि वोट के लिए इनको चाहिए तो वो दे रहे हैं, तब तक तो कुछ इनका होगा भाई, किसी तरह से जियो खाओ। जियो। अब तो इतनी हाँ, नौकरियां छूटती जाएंगी, सब जगह छटनी हो रही है, हम्म। तो एआई सब जगह सबको रिप्लेस कर देगा। हम्म। हाँ, तो फिर ये जो बहुत जो गरीब लोग हैं, इनका नहीं। हम्म। जब उसके इसके पहले इसी यही तो मैं कहता हूँ कि अगर ये शासन हासिल कर लें, हम्म। कानून बनाने का अधिकार अगर अपने पास रख लें, तब तो इनका कुछ भविष्य होगा। अगर कानून बनाने का अधिकार इनके पास नहीं आ पाया, तो मतलब डायरेक्टली कानून बनाने का अधिकार, ये हम्म। रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए नहीं, हम्म। डायरेक्टली जो ये अगर ये लॉ बना पाए, उसमें अगर भूमिका इनकी हुई, तब तो ये बच सकते हैं, अन्यथा ये नहीं बच पाएंगे। अन्यथा जो है, जब इनको इनकी जरूरत नहीं रह जाएगी तो कुछ नहीं, इन पर ध्यान दिया जाएगा, ये भूखे मर जाएंगे, रोग से मर जाएंगे। हम्म। यही हाँ, चीज पे आपका मिशन डेडिकेटेड है ना? युद्ध में मर जाएंगे क्या। यही चीज में आपका मिशन डेडिकेटेड है ना? हाँ, लेकिन इसमें एक डाउट है। क्या इसमें एक डाउट है, आप जैसे बोले कि कोई भी इंडिविजुअल अपना वो कर सकता है, रूल बना सकता है, यही ना? मतलब उसमें उसकी भूमिका रहेगी, कोई भी मेजोरिटी में, मान लो कि हाँ, 10,000 वही मैं आदमी, बोला, मेजोरिटी दस में हजार होगा तो आदमी के लिए ठीक है। कानून बनाना चाहिए, तो उसमें कुछ उसका भी रोल हुआ ना, 10,000 बनने में तो रोल है ना उसका। तो जब तक वो उसका रोल रहेगा, तब और डायरेक्ट रोल रहेगा, तब तो सरवाइव कर सकता है। अन्यथा सरवाइव करने का चांस एकदम खत्म हो जाएगा, मर ही जाएगा, तो आबादी घट जाएगी दुनिया से। वही मैं अभी सोच रहा था कि अगर एक इंडिविजुअली पे सोचे तो डेली 100 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़ ऐसे ऐसे निकलेगा ना रूल्स, तो इतना रूल्स कौन सोचेगा, फॉलो करेगा? नहीं, इंडिविजुअल नहीं रूल बनाएगा ना, इंडिविजुअल वो तो वही रूल तो। तो बहुमत से ही हाँ, बनेगा। बहुमत से ही इंडिविजुअल बनना जो है। है वो कर सकता है कि उसको जो है प्रस्ताव दे दिया, फिर उसमें वोटिंग हुई, जनता यानी जनता डायरेक्ट कानून बना पा रही है। कानून हम्म। तो बहुमत से ही बनेगा, एक आदमी से थोड़ी कानून बनेगा, एक आदमी प्रस्ताव ला लेकिन सकता है। हाँ, लेकिन वो सरकार नहीं बनाएगी जो जो अपना फायदा देख के बहुमत दे। हाँ, अभी अभी तो रिप्रेजेंटेटिव लोग बनाते हैं ना, अभी तो हाँ। जनप्रतिनिधि बनाता है, कोई कोई एक नेता बनता है, वो बनाता है, उसमें सारे लोग मिल के बनाएंगे, और जब मिल के बनाएंगे तो उसमें एक एक आदमी की भूमिका हम्म। होगी, उसका शेयर होगा, तो उसमें वो सरवाइव कर सकता है।
हाँ। और ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकता है। हम्म। हम्म। ये बात ये तो है, वरना इतने सारे लोग इसको तो मरने ही वाले हैं, आबादी बहुत हमको लगता है जल्दी खत्म होगा। हाँ, आबादी। अभी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमको तो 5 साल में 10 साल में कम होना चालू हो जाएगा बहुत अच्छा से। हाँ, वो आबादी घटेगी ना, क्योंकि एआई रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करेगा तो फिर इनके पास कुछ काम धंधा होगा नहीं, चोरी चपाटी करेंगे तो उसमें मारे जाएंगे पुलिस के द्वारा। हम्म। क्राइम रेट तो यानी बढ़ने वाला ही तो कंफर्म है। हाँ, क्राइम रेट बढ़ेगा शुरू में। क्राइम स्टार्टिंग रेट में बढ़ेगा। बढ़ेगा। और हाँ। जो क्राइम रेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो चोरी नहीं कर पाएगा और गरीब भी होगा तो वो मरेगा। हम्म। और जो चोरी भी कर सकता है, लूटपाट भी कर सकता है, वो बचेगा कुछ समय तक। लेकिन मरेगा तो जरूर। लेकिन अंततः वो भी मारा जाएगा पुलिस के द्वारा। तो क्राइम तो खैर बढ़ेगा। जब हट हम्म। एआई जब रिप्लेस करेगा ना, छंटनी करेगा, तो क्राइम बढ़ेगा। या बहुत लोग आत्महत्या भी कर लेंगे, उनके पास खाने पीने को नहीं होगा तो खुद मर जाएंगे, अपने परिवार को, बच्चों को भी मार देंगे। हम्म। हाँ, तो आत्महत्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। जो एथिकली जो करेक्ट होगा, आदमी जो सोचेगा कि नहीं ये सब करना ठीक नहीं है, चोरी करना, लूटना, पीटना, तो वे लोग अपने को खुद मार लेंगे। हाँ। और जो क्राइम करेंगे वे तो मान लो बचे रहेंगे, लेकिन उनमें से भी बहुत लोग मारे जाएंगे। पब्लिक के द्वारा भी हमारा मारे जा सकते हैं, पुलिस के द्वारा भी मारे जा सकते हैं। और उनके उल्टा खिलाफ अभियान भी चलाया जा उस टाइम सकता है, एआई मिलिट्री के होगा द्वारा ना। मारे जाएंगे। हम्म। उस टाइम एआई होगा तो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। हाँ हाँ, वो तो है ही। एआई से थोड़े लड़ पाएगा वो। हम्म। वो एक एआई को पत्थर मार के नॉकडाउन करेगा, 10 को सिग्नल भेज देगा कि यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरह के गरीब लोग जो हैं वो सब सब समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य का भविष्य 50 साल बाद बहुत अंधकार में हो जाएगा। या बहुत। या तो संसाधन जो है लीगली जो है ट्रांसफर किया जाए, वही मैं कहता हूँ अपने हम्म। पार्टी के उसमें कि चाहे कोई पूंजीपति है, उद्योगपति है, वो जैसे भी धन कमा रहा हो, एआई रख के कमा रहा हो, लेकिन उसके धन का जो है कुछ शेयर जो है वो जाना चाहिए आम जनता में। अगर ऐसा होगा कानूनन, तब तो सरवाइव कर जाएंगे भाई, तब संसाधन होगा। नहीं तो सरवाइव कैसे करेंगे जब इनकी कोई उपयोगिता भी नहीं रहेगी। हर काम जो है एआई कर लेगा तो फिर ये करेंगे क्या। तो जिनके पास जमीन वगैरह है वो तो सरवाइव कुछ कर जाएंगे, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, सिर्फ जिनके पास लेबर पावर है, तो लेबर पावर को रिप्लेस कर देगा एआई। आराम से। हाँ, तो एआई रिप्लेस कर देगा लेबर पावर को, तो जाहिर सी बात है कि लेबर सब खत्म हो जाएंगे। तो ये दिक्कत है, आएगी संभावित दिक्कत। लेकिन हमको नहीं लगता कोई उद्योगपति राजी होगा ये बात को लेकर। कौन? तो हमको नहीं लगता कोई भी उद्योगपति राजी होगा ये बात को लेकर। नहीं, उद्योगपति क्यों राजी होगा, जनता को राजी होना है, क्योंकि उद्योगपति को थोड़ी सरवाइव करना है। उद्योगपति तो सेफ पोजीशन पर है। जिसके एग्जिस्टेंस का खतरा है, जो मरने की स्थिति में पहुंचने वाला है, उनको जागना है ना। यदि बचना है तो नहीं जागेंगे, नहीं वो एकता होगी तो फिर मरेंगे। लेकिन लेडीज आपको लगता है आपका इस प्लान सक्सेसफुल होगा? हो भी सकता है, चांसेस तो हर समय रहता है ना, प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी चीज के होने की तो होती ही ना है। लेकिन हमको लगता है ये जो आप ये बोले ना डायरेक्ट, आपको पता है ना आप किससे पंगा ले रहे हैं? हाँ, वो तो पता है, सब कुछ पता है। ये छोटे लेवल पे नहीं है ये, अगर एकदम बड़े लेवल पे सोचा जाए तो ये पीएम से भी पंगा लेना होगा। हाँ, वो तो सबसे है। क्योंकि वो लोग को भी फंडिंग चाहिए। वो उद्योगपति ही करेगा, वो तो बोल देगा भाई हम नहीं देने वाले इसको मरवाओ।
वो तो अपना कितना वेल्थ का मतलब परसेंटेज भी नहीं होगा, उतना पैसा देके सबको मरवा देगा। नहीं, इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जिसके पीछे बहुत बड़ा जनसमूह आ जाएगा ना, तो वो विचारधारा जब फैल जाएगी तो विचारधारा को मारना इतना आसान नहीं होता है। व्यक्ति को मार सकते हैं, एक को मारेंगे दूसरा उस झंडे को उठा लेगा। और ये इनका जो विधायक और सांसद बनना है, जनता के सपोर्ट से न बनना है। तो जनता जब इनके विरुद्ध हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये बन भी नहीं पाएंगे, न मुख्यमंत्री बन पाएंगे, न प्रधानमंत्री बन पाएंगे, न विधायक बन पाएंगे, न सांसद बन पाएंगे। लेकिन हमको तो ये लगता है कि ऐसा बहुत कम होगा, काहे कि अब तक तो यूथ को इतना डाइवर्टेड यूथ है, इन लोग को पता भी नहीं है कि इंडिया का पोजीशन कहाँ है, क्या है, नहीं है। ठीक है, और हमको नहीं लगता इतना इन लोग के पास इंटेलिजेंस है कि लोग समझ पाए आपका प्लान। नहीं, वो समझ जाएंगे, परिस्थितियां समझा देती हैं ना, अभी नहीं समझ पाएंगे। जब छंटनी होने लगेगी, जब पढ़ेंगे देखेंगे हमारा कोई भविष्य ही नहीं है, कहीं नौकरियां नहीं है तो क्या करेंगे? तब उनको सोचना पड़ेगा कि मैं जीऊंगा कैसे। अभी तो हाँ। लगता है ना कि नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लेंगे तो जी लेंगे। जब उनको लगेगा कि अब कहीं भविष्य है नहीं, पढ़ाई में पैसा ऐसे भी चला गया, मुफ्त में बेकार हो गया, हम्म। तो फिर सोचना पड़ेगा ना कि आखिर हम जिए तो जिए कैसे। हम्म। तो जीने का कोई तो वहां संसाधन पर नहीं उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, वहां पर सारे को एकता दिखलानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। उनके सामने जब रास्ता बिल्कुल ब्लॉक नजर आएगा तब उनको समझना पड़ेगा, सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि हम लोग को क्या करना है। तो कोई संस्थाएं बन जाएंगी। अभी मान लो कि हम लोग थोड़े से लोग बोल रहे हैं, बाद में बहुत सारे लोग बोलने लग जाएंगे, बहुत सारी संस्थाएं बन तो जाएगी। होगा ही, एकदम होगा ही, होगा ही। तो गवर्नमेंट को फूड सप्लाई देना पड़ेगा, और क्या। हाँ, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वही करेगा कि चलो भाई तुमको खाना पीने का देखेंगे, जिंदा रहो किसी तरीके से। हाँ, तो उतने से हो सकता है नहीं मानेंगे ना कि खाली खाना से थोड़ी होगा। कपड़ा नहीं चाहिए, खर्चा नहीं चाहिए, घूमना फिरना नहीं है, दवा दारू नहीं है, शादी ब्याह नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारे खर्चे हैं। तो वो सब खर्चे उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को ना। क्योंकि अभी मीट है, लेकिन जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा घर में मीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो है टैक्स चाहिए, टैक्स का कलेक्शन चाहिए। तो टैक्स कहाँ से, जब पब्लिक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा? सिर्फ अमीर लोग से फिर पैसा लेंगे तभी गवर्नमेंट चलेगी। पब्लिक कहाँ से देगी टैक्स? और टैक्स लगा दिया जाता है तो हल्ला करेगी पब्लिक, वोट नहीं देगी। जो टैक्स फ्री की बात करेगा पब्लिक उसको वोट देगी। तो पैसा, वो तो पैसा दे दे के वोट लेगी, और क्या। हम्म। पैसा दे दे के वोट लेगी, ये सब होने वाला है। हाँ, तो नहीं, पैसा दे करके तो वोट लेगी, लेकिन जो है उतना पैसा क्या दे पाएगी जिससे कि उसका पूरा वर्ष गुजारा हो जाए। अब 500 रुपया दे देगी तो उससे थोड़ी ना उसका चल जाएगा। पैसा तो इतना देना पड़ेगा ना जैसे उसकी पूरी जिंदगी का भार ढोना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल के पास इतना पैसा रहता क्यों है? और ऐसे वो कानून उसने बनवाया है अपने हिसाब से, इस तरह से कानून बनाया है कि कानून का उपयोग करके वो पैसा बना लेता है। इजी लोन मतलब उसको मिल जाता है, बिना मतलब सिस्टम तो सिक्योरिटी के उसको लोन मिल जाता है। सिर्फ जो है वो दिखला करके, बैलेंस शीट दिखा करके लोन ले लेता है, बहुत कम पैसे में लोन लेता है। उसको सरकार से एड भी मिलता है, छूट भी मिलती है। और तो फिर कई तरीके का आजमा लेता है ना। टैक्स के पैसे को सिस्टम डाइवर्ट, टैक्स देने के पैसे को डाइवर्ट करके जो है अपने संस्थान भी खड़े कर देता है। सिंपल सा बात है, अपना पैसा बचा लेता, लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाता है। इन लोग का हाँ, तो रोजी क्योंकि रोटी नहीं क्योंकि चलता। उसको उसको नॉलेज नहीं है ना उस क्षेत्र का उतना। उसको तो किसी क्षेत्र का नॉलेज नहीं ना, इसलिए हम्म, तो वहाँ पे है। हाँ, हाँ, ये कह सकते हो कि उसको किसी क्षेत्र का उतना बढ़िया नॉलेज नहीं है। हम्म। ये लोग तो आने वाला टाइम में बहुत दिक्कत में जाने वाला है। अभी भी है, कौन सा अच्छा ही टाइम है।
हाँ, लेकिन एटलीस्ट अभी ये है कि कुछ मतलब मजदूरी मिल जाती है। और उस वक्त तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जिएंगे? ये समस्या जो है, बस 10-12 बरस में ये समस्या सामने आ जाएगी। 10 साल में क्राइम रेट सबसे ज्यादा बढ़ेगा। 10-12 बरस में वो समस्या आ जाएगी सामने। और वो समस्या आती है, सबसे पहले क्राइम रेट बढ़ेगा, जिससे कुछ समझ नहीं आएगा, लोग को मारेगा, चोरी करेगा, गाड़ी हम्म। छीन के भाग गया, ये हो गया, वो हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लेकिन जैसे 20 साल होगा वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो समस्या जो क्राइम का है, वो तुम ठीक गेस कर रहे हो, बढ़ेगा। हाँ, लेकिन बाद में फिर जो है उसका भी खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट जो है तोड़ निकाल लेगी, और इस तरह और से चारों ओर जो है। वही क्राइम के नाम पे पॉपुलेशन को मारा जाएगा, ताकि रिसोर्सेज बचाया जाए। इसकी मारा है, इसका परिवार को भी मार दो उसके लिए, ऐसा सब कुछ करके मार दिया जाएगा। और क्या करेगा ये? अब फिर हर कोई एक दूसरे का लूटने छीनने तो अराजकता ना हो जाएगी। हाँ। हर कोई एक दूसरे का छीनने लूटने में तो फिर गाड़ी सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई हम्म, चोरी ही उसके करेगा, डाका ही डालेगा। तो उसके लिए हर जगह गार्ड्स होंगे, डेली इनकाउंटर पे खबर आएंगे। और क्या? अराजकता आ जाएगी बहुत जबरदस्त ना, तो रूल ऑफ लॉ नहीं रह जाएगा, और जो लॉलेसनेस की चोरी नहीं स्थिति हो कर पा जाएगी। रहे हैं, वो भूख से मारे जाएंगे, सेहत से मारे जाएंगे। मारे ही जाएंगे। सोच सोच के भी मर जाएंगे बहुत से। फांसी लगा के मर जाएंगे। हाँ, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे ना, जो ये सब नहीं कर सकते, चोरी छीना झपटी, तो वे आत्महत्या कर लेंगे। तो कुछ लोग गवर्नमेंट का शरण में आ जाएंगे कि खाना मिल जाए बस। लेकिन इससे पॉपुलेशन भी कम होगा, रिसोर्सेज में थोड़ा मोड़ा दिक्कत आएगा। हमको लगता है जो अमीर लोग होंगे ज्यादातर उस टाइम पे दूसरे प्लेनेट्स पे रहने लगेंगे। गरीब तो वहां जाने का ज्यादा उनका चांस है नहीं। हम्म, कि गरीब दूसरे उन लोग दूसरे देश नहीं जा पाते हैं, दूसरे प्लेनेट क्या जाएंगे। रिसोर्स जो है एआई मैनेज्ड हो जाएगा ना। लेकिन करेगा तब भी कुछ कुछ इंडिविजुअल्स ही मैनेज करेगा उसको। हाँ, तो वो एआई मैनेज हो जाएगा रिसोर्स। तो अब रिसोर्स तो वैसे है बहुत, ऐसी बात नहीं है, सारे मनुष्य जी सकते हैं, रिसोर्स इतना है। लेकिन उसको उतना योग्य सारे मनुष्य नहीं है कि सारे रिसोर्स को यूज कर लें। तो जो थोड़े से लोग हैं जो उसको मैनेज कर सकते हैं, यदि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही जी पाएंगे। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। नहीं तो सारे नहीं जी पाएंगे। हाँ, तो जिनके पास रहेगा वो जी लेंगे, जिनके पास नहीं रहेगा वो मर जाएंगे, सिंपल बात है। हाँ, वो मर जाएंगे, और जो बचेंगे तो वो भी जो है मशीन बेस्ड हो जाएंगे, मशीन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, और फिर अपना प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे क्या, हम बेचेंगे किसको? सवाल उठता है। कोई भी प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन तो बाजार में ही ना बिकता है। तो जब आदमी नहीं रह तो जाएंगे या फिर बहुत वो कम रह जाएंगे, कंपनी फिर तो वो B2B होगा, कंपनीज को सेल होगा। हमको लगता है फिर नया टाइप का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा ना। हम्म, हो सकता है नए टाइप के सोच के लोग जन्मेंगे, अलग अलग तरह के। अभी पॉपुलेशन घट रहा है तो बढ़ भी तो रहा है। तो ये जिनके जो पास सामान्य जो बहुत ज्यादा ही गरीब है, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, वैसे सब मरेंगे। हम्म, और वैसे जिसके भी पास वो लोग कोई उतना प्रॉपर्टी, सामान खरीद के पेरेंटल रहेंगे। प्रॉपर्टी जिसके पास नहीं है, हम्म जिसका, मरने वाले हैं वो, उनका कोई हाँ, फ्यूचर ही नहीं है। जिसके पास कुछ जो है जमीन हेरिटेज में जायदाद जिसके वो पास सब कुछ है, नहीं है, उसको जिसको हेरिटेज में कुछ नहीं मिला वो तो मरेगा ही। हाँ, वे सब मरेंगे। या वे ही मारने वाले में होकर के फिर वे लोग पैसा बनाने में समर्थ हो जाएंगे, जो क्रिमिनल माइंड के होंगे। हम्म हाँ, ये तो है, क्राइम बहुत तेज बढ़ेगा। अब और बढ़ भी रहा है। घटेगा।